बृहस्पति जी का दानवों को नास्तिक विद्या का उपदेश। पुलस जी कहते हैं, हे भीष्म, शुक्राचार्य के चले जाने पर बृहस्पति जी कुछ काल तक दानवों की रक्षा मंत्रादिकों से करते हुए वही रहे। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के पीछे सब दानवों ने इकट्ठे होकर बृहस्पति जी से पूछा कि हे गुरु जी, इस असार संसार में कोई ऐसा ज्ञान यत्न से बताते कि जिससे हम लोग आपके प्रसाद से मोक्ष पाए। ये सुनकर शुक्र का रूप धारण किए हुए बृहस्पति जी उन दैत्यों से बोले कि हम भी यही विचारते थे, जैसा कि पहले तुम लोगों ने विचारांश किया है। हे दैत्य लोगों, एक क्षण भर चुप रहो, सब जने पवित्र होकर एकाग्र चित्त कर रहो, तो हम वैसा ज्ञान तुमसे बताएं जिससे मोक्ष मिलता है। यह सुनकर सब स्नान कर पवित्र होकर बृहस्पति जी के निकट ज्ञान सुनने के लिए आकर स्थित हुए। बृहस्पति जी बोले कि यह जो सामवेदों में लिखा है कि अग्नि में होम करने से मोक्ष आदि सुख मिलते हैं, ये बात केवल प्राणियों के दुख के लिए है। यज्ञ करना व श्राद्ध करना भूखे नंगे मतलबी लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया है, जिसमें लोग उनको यज्ञों में दान दें व श्राद्धों में भोजन कराएं। वास्तव में इनके करने से कुछ नहीं होता है। वह जो ये वैष्णवी धर्म है, ये रुद्र के किए हुए शैव धर्म है, ये सब कुधर्म है, सुधर्म नहीं है, क्योंकि इन सबों में हिंसा की प्रधानता है। बिना हिंसा का कोई धर्म ही नहीं है। भला महादेव आधे अंग में सदा स्त्री का स्वरूप बनाए रहते हैं, वे कैसे मोक्ष को प्राप्त होंगे? इसके सिवाय भूतगणों को सदा संग लिए रहते व चिता की विभूति लगाते हैं, हाड़ों की माला पहनते हैं। ऐसा कर्म करने से न स्वर्ग ही मिलेगा न मोक्ष ही मिलेगा। लोग वृथा क्लेश करके उनका भजन पूजन आदि करते हैं। ऐसे ही विष्णु भी सब दैत्य आदिकों को मारते हैं, हिंसा ही में तत्पर हैं, वे भी मुक्त नहीं हो सकते। ब्रह्मा जानो रजोगुणी हैं, अपनी सृष्टि बनाते हैं, उसी के समीप में जीते हैं। वह और देव ऋषि लोग भी वेद के पक्ष पर टिके हुए हिंसामय हो रहे हैं। वह सदा यज्ञ के बहाने से मांस भक्षण किया करते हैं। कहां तक कहें, सब पाप ही का कर्म करते हैं। देवता लोग सब मदिरापान करते हैं, वह सब ब्राह्मण मांस भक्षण करते हैं। ऐसे धर्म से कौन स्वर्ग को जाएगा, वह कौन मोक्ष पाएगा? और जो यज्ञ आदि कर्म है, वह स्मार्तों के मत से श्राद्ध आदि कर्म है, उन दोनों के करने से स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि इस विषय में बहुत श्रुतियां हैं। जो यहाँ अन्न के भोजन करने से दूसरे की तृप्ति होती, तो जो लोग विदेश को जाते उनके लिए श्राद्ध ही कर दिया जाता। मार्ग के खर्चा बांधने या अन्न लाद ले जाने की कौन आवश्यकता पड़ती? ये सब ब्राह्मण प्रथम आकाश को चले जाते थे, वरन वहीं ब्रह्मलोक में उत्पन्न ही हुए थे। मांस भक्षण करने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े, अब वहां नहीं जा सकते। अब उनको न स्वर्ग ही मिल सकता है न मोक्ष ही मिल सकता है। जो प्राणी उत्पन्न हुआ है, सबको अपना जीव प्रिय है। सबके मांस को अपने ही मांस के समान समझकर ऐसा कौन पंडित है जो दूसरे का मांस खाए? हे दानविष्य, योनि से ही उत्पन्न प्राणी फिर योनि का सेवन कैसे करे? मैथुन करने से स्वर्ग कैसे मिल सकता है? मिट्टी व राख लगाकर पात्र व अंगों की शुद्धि करते हैं, इससे कौन सी शुद्धि हो सकती है? इससे हे दानव सत्तम, जिसको जो अच्छा लगता है वह वही करता है, पर सब विपरीती है। वह मूत्र करने पर गुदा व लिंग की शुद्धि करते हैं, पर मुख्य शुद्धि मृतिका आदि से नहीं करते, क्योंकि जो पदार्थ लिंग से निकलते हैं वही थूकने से मुख से भी निकलते हैं। फिर भोजन करने पर गुदा व शिशिन इंद्रिय का शोधन क्यों नहीं करते, जैसे कि मूत्र पुरुषोत्सर्ग में करते हैं, क्योंकि उन मार्गों से अन्न निकलता है, वह मुख के भीतर जाता है। सब व्यवस्था विपरीत है।
जहां धोना चाहिए वहां वे लोग नहीं धोते, ना धोना चाहिए वहां धोते हैं। कोई रीत सीधी दिखाई नहीं देती। देखो, पूर्व समय में बृहस्पति की स्त्री तारा को चंद्रमा हर ले गई। उसमें उनसे बुद्ध नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। बृहस्पति ने उनको फिर ग्रहण कर लिया। ये ना विचारा कि अन्य पुरुष से भोग कर आई है। गौतम मुनि की स्त्री का अहल्या नाम था। उसको जाकर इंद्र ने ग्रहण कर लिया। फिर उनका धर्म वैसा ही बना रहा, कुछ भ्रष्ट ना हुआ। वह इसी प्रकार और भी जगत में पापदायक कर्म दिखाई देते हैं। जहां इस प्रकार का धर्म है वहां दूसरे का कौन अर्थ सिद्ध हो सकता है? हे दानवीर, जब ऐसा धर्म है तो मोक्ष होने का कौन उपाय है? तुम्हें बताओ तो हम फिर उत्तर दें। इस प्रकार परमार्थ युक्त बृहस्पति जी के वचन सुनकर बड़े कौतूहल में पढ़कर सब दैत्य शुभ कर्म करने में विरक्त हो गए। जान लिया कि यज्ञ आदि शुभ कर्मों में कुछ नहीं है। वह सबके सब बोले कि हे गुरु जी, हम सब आपके चरण कमलों के शरण में हैं। इससे हम सबों को ऐसी दीक्षा दीजिए जिससे हम आपकी शिक्षा से मोक्ष को प्राप्त हो, वह मोहित कभी ना हो। हम सब शोक मोहदायक इस संसार से अच्छे प्रकार विरक्त हो गए हैं। इससे हे गुरु जी, इस संसार कूप से बाल पकड़कर खींचिए कि हम सबों का उद्धार हो। हे ब्राह्मणोत्तम, हम किस देवता के शरण में जाएं? हम सब दिनों के लिए कोई देवता बताइए। ऐसा उपाय बताइए, चाहे किसी के स्मरण से, उपवास करने से, ध्यान से, तथा धारणा से, या कोई पूजा की सामग्री करने से मोक्ष मिले। हम लोग कुटुंब से विरक्त हो गए हैं, जिससे फिर इसी में ना गिरे। इस प्रकार उन दैत्य पुंगवों ने छिपे हुए उन अपने गुरु से कहा। तब गुरु जी ने अपने मन में चिंतना की कि कार्य कैसे सिद्ध हो। इन पापियों को किस उपाय से हम नरकगामी करें कि जिससे विष्ठा के समान अपवित्र होकर इन तीनों लोकों में हास्य को व तिरस्कार को पहुंचे। हे राजन, ऐसा कह बृहस्पति जी ने श्री केशव भगवान की चिंतना की। उनके उस चिंतन को जानकर जनार्दन भगवान ने माया मोह को उत्पन्न करके बृहस्पति जी को दिया। वह उनसे बोले भी कि यह महामोह उन सब दैत्यों को मोहित करेगा। तुम सहित वे सब वेद मार्ग से बाहर हो जाओगे। ऐसा बृहस्पति जी से कहकर श्री भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर वह महामोह तप करने में तत्पर उन सब दैत्यों के समीप आया। उस समय बृहस्पति जी सब दैत्यों के सामने बोली कि यह योगी दिगंबरी, मुंडी व कुशपत्रधारी आप लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए यहां आया है। ऐसा बृहस्पति के कहने पर वह माया मोह एक दिगंबर का स्वरूप धारण किए था कहने लगा कि जो तुम लोग मुक्ति चाहते हो तो हमारे वचनों को करो। अहरन शब्द मुक्ति का खुला हुआ द्वार है और कोई नहीं। इसके पीछे वह दिगंबर कुश के पत्ते पहने, सिर के बाल मुड़ाए हुआ माया मोह दैत्यों से यह वचन बोला कि दैत्यों के स्वामियों, बताओ तुम लोग तप करने में स्थित होकर इस लोक का प्रयोजन चाहते हो या परलोक का? दानव लोग बोले कि हम लोग मोक्ष पाने के लिए यह तप करते हैं। इस विषय में तुमको क्या कहना है वह कहो। वह दिगंबर बोला कि यदि मुक्ति चाहते हो तो हमारे वाक्य करो। केवल अहरन शब्द खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। ये धर्म कर्म से मुक्त करता, वह मोक्ष के योग्य होता, इसी से अहरन कहलाता है। उससे अधिक और कोई भी मुक्ति का साधक नहीं है। इसी मार्ग में स्थित होकर सर्वलोक को व मुक्ति को भी पहुंचोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस प्रकार बहुत से मुक्ति दर्शन से रहित वचन कहकर माया मोह ने दैत्यों को वेद मार्ग से बाहर कर दिया। अपने नास्तिक पक्ष को बताया कि यह तो धर्म के लिए है, वह वेद मार्ग को बताया कि यह अधर्म के लिए है। इससे उसमें श्रद्धा करो, वह इसमें ना करो।
क्योंकि हमारा मत विमुक्ति देगा, वह वेद मार्ग नरक देगा, मुक्ति कभी न देगा। यह हमारा मत अत्यर्थ परमार्थ करने वाला है, पर हम परमार्थ नहीं है। हमारा मत करने के योग्य है, पर हमारा आचरण करने के योग्य नहीं है। यह बात प्रसिद्ध, जो धर्म हम कहते हैं वह दिगंबरों का है, वह जो वेद में लिखा है वह बहुत वस्त्र धारण करने वालों का है। इस प्रकार माया मोह ने किसी धर्म को मुख्य न बताया। इससे दैत्यों ने अपना तप करना धर्म छोड़ दिया। अहर धर्म अर्थात नास्तिकों का धर्म माया मोह ने बताया, उसी को ग्रहण किया। इससे सब अहरता धर्म में टिके, क्योंकि उसी को माया मोह ने उत्तम बताया, वह वेद मार्ग को अधिक। उन सबों ने वेद धर्म, तप, व्रत, यज्ञ, श्राद्ध आदि करना छोड़ दिया, केवल महामोह के स्वरूप हो गए। इसी प्रकार उन्होंने औरों को समझाया, औरों ने दूसरों को, उन्होंने दूसरों को, वह परस्पर यही कहने लगे कि हम सब मोक्ष पाएंगे, वह वेद वाले नरक को जाएंगे। यहां तक कि थोड़े ही दिनों में जब दैत्यों ने वेदत्रयी धर्म का त्याग किया, लज्जा छोड़ दी, वह वस्त्र छोड़ अलग बहा दिए, माया मोह के समान नंगे घूमने लगे। जब वे दैत्य इस प्रकार के हो गए, माया मोह ने अलग जाकर गेरू के रंग के वस्त्र धारण कर और दैत्यों से मीठे वचनों से कहा कि तुम लोग स्वर्ग के लिए दीक्षा कर रहे हो या मोक्ष के लिए। हे दुष्टों, जो यज्ञ आदि करते हो, जिनमें अनेक पशु मारे जाते हैं, उनसे मोक्ष नहीं हो सकता। हम जो विज्ञान में वचन कहते हैं उसे सुनो व उसी को करो, अन्य वेद आदि वचनों को छोड़ो, क्योंकि वेद मूर्ख अज्ञानियों के बनाए हुए हैं। इससे जो बात वेद में लिखी है उसका आधार कुछ नहीं, सब निराधार है। जो उस दुष्ट मत पर चलता है वह बार बार भव सागर में डूबता उतराता है। इसी तरह के नाना प्रकार के वचन माया मोह ने कहे, वेदांतों की निंदा व उनके मोक्ष की प्राप्ति पाई गई। यहां तक कि सबों ने यज्ञ, व्रत, जप आदि करना छोड़ दिया। हे राजे, कोई दैत्य तो वेदों की निंदा करने लगे, कोई देवताओं की, कोई यज्ञ आदि कर्म समूह की, व कोई ब्राह्मणों की, व कोई कहने लगे हिंसा रूप वेद कर्म कभी मुक्ति नहीं दे सकती, वरना अग्नि में होम की हुई खीर कुछ फल दे सकती है। वह यदि यज्ञ में मारे हुए पशु को स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो यज्ञ में यजमान करके अपने पिता क्यों नहीं मार डाल जाता है। तथा यदि और पुरुष करके भोजन किया हुआ पदार्थ दूसरे पुरुष की तृप्ति के लिए होता है, तो जो लोग परदेश को जाते हैं उनके लिए श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को खिला दिया जाए। वे क्यों अपनी पीठ पर सीधा बांध कर ले जाते हैं, अनेक यज्ञों करके देवता होके इंद्र के समान भोग करें। सो जो पशु यज्ञ में मारे जाते हैं उनकी हत्या फल के स्थान में यज्ञ करने वाले को मिलती है। जो काष्ठ है इनसे श्रेष्ठ पत्तों की खाने वाला पशु है। हे लोगों, ये तुम सबों करके श्रद्धा पूर्वक धारण करने योग्य है, और उन वचनों को विचार करके इन यज्ञ श्राद्ध आदिकों में उपेक्षा करके मुझसे कहा हुआ वाक्य कल्याण के लिए रुचे। यथार्थ कहने वाले महासुर स्वर्ग से नहीं गिरते हैं। इससे हमको, तुमको, सबको संयुक्ति वचन ग्रहण करना चाहिए। यह सुनकर दानव लोग बोले कि हम सब लोग तत्ववाद करने में आपके शरण में हैं, इससे कुछ यज्ञ करना चाहते हैं। हे प्रभु, यदि इस समय आप प्रसन्न हो तो इस विषय में अनुग्रह करें। यज्ञ के योग्य सब सामग्री इकट्ठी करते हैं, आप यज्ञ कराइए, जिससे शीघ्र ही मोक्ष हम लोगों के हाथ में आ जाए। इतना सुनकर उन सब असुरों से माया मोह ने कहा कि यदि तुम लोग हमारे शरण में हो तो जो तुम्हारे गुरु ये शुक्राचार्य कहें वही करो, ये तुमको यज्ञ करा देंगे। इतना दैत्यों से कहकर फिर शुक्र रूप बृहस्पति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, हमारी आज्ञा से
इन दैत्यों को यज्ञ करा दो। इतना कहकर माया मोह तो चले गई। तब दानव लोग अपने शुक्र जी से बोले कि हे महाभाग, ऐसी कोई दीक्षा बताइए व कराइए जिससे सब संसारी बातें छूट जाएं। शुक्राचार्य ने कहा, बहुत अच्छा, तुम लोग सब नर्मदा नदी के किनारे पर चलो, वहीं यज्ञ करवाएंगे। परंतु सब लोग यहीं अपने अपने वस्त्र उतार डालो, हमने यहीं से तुमको दीक्षित किया। हे भीष्म, इस प्रकार से शुक्र का रूप धारण किए हुए अति बुद्धिमान बृहस्पति जी ने उन सब दैत्यों के वस्त्र उतराकर नंगे करा दिए। कुशों में गांठ बांध बांध कर माला बनाकर सबों को पहनाया। वे सबों के बाल मुड़वा डाले। वह कहा कि बालों का बनवा डालना ही सब कार्यों के सिद्ध करने का परम धर्म साधन है। इसी से सब सिद्धता हो सकती है। देखो, धनों के स्वामी कुबेर जी केशों के मुड़ाने से ही धनों के अधिपति हुए हैं। वह यही वेश सदा धारण किए रहने से परम सिद्धि को प्राप्त थे। हमसे पूर्व समय में अहर्तम अर्थात बौद्धों के आचार्य ने कहा था कि बाल मुड़ा डालने से नित्यता मिलती है। यदि मनुष्य भी अपने केश मुड़ा डालता है तो तुरंत देवता हो जाता है। फिर जब बालों का मुड़ाना ऐसा पुण्यदायक धर्म है तो तुम लोग क्यों नहीं करते? देवता लोग भी यही मनोरथ किया करते थे। हम लोग कभी मनुष्यों के लोक में जाते तो केश मुड़ाकर संसार से मुक्त हो जाते। इस भरत खंड में जिनका जन्म सरावगियों के कुल में हुआ, वे धन्य हैं कि अपने अपने केश मुड़ाकर तप से अपने को मुक्त कर लेते हैं। सरावगियों के 24 तीर्थ अति उत्तम हैं। उनमें वे लोग तप करते हैं। जब वे उनमें सिर घुटाकर तप करने लगते हैं, नागराज शेष जी अपने फणों से उनके ऊपर छाया करते हैं। फिर जब वे लोग उनका ध्यान करते हैं, वह मंत्र पढ़ पढ़ के स्तुति करते हैं, तो स्वर्ग व मोक्ष मानो उनके हाथों में ही प्राप्त हो जाते हैं। सब स्वर्ग मोक्ष इसी कर्म से मिलते हैं। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, कब किस ऋषि ने अग्नि आदि के मंत्रों को जप कर तप किया, वह किसने विरागी होकर मंत्रों के पंचांग से उन्हें सिद्ध किया है। इससे तुम लोग ऐसी तपस्या करो जिसमें मृत्यु कभी निकट ना आए, क्योंकि इन उत्तम तपस्वियों को जब मरने की इच्छा होती है तो अपना सिर पाषाण से फोड़ते हैं, तभी प्राण निकलते हैं। यूं मृत्यु कभी उनके निकट आती ही नहीं। वे लोग यही कहा करते हैं कि हम लोग कब जाकर निर्जन वन में बसेंगे। वह सरावगी लोग आकर हमारे कानों में मंत्र सुनाएंगे। जब वे लोग ऐसा विचार करते हैं तो उनका आचार्य उनके समीप आता है। वह कहता है कि जिससे कि तुम लोग मोक्ष के भागी हो, इससे अब इस स्थान से ना हटना, न किसी अन्य कर्म की इच्छा करना। जो कुछ तुम लोगों के थोड़े बहुत स्थान हो, उन्हें भी त्याग दो। हमारे यह वचन सत्य मानो। तुमको तप करने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। तुम सबों के लिए हम विविध प्रकार के तप, व्रत, नियम करेंगे, जिससे तुम सब मुक्त हो जाओ। तपस्वी लोग भक्ति भाव से तप का फल पाते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। इंद्रियों को रोकते हैं, इधर उधर न जाने पाए, और सब प्राणियों के ऊपर दया करते हैं। इसी का तपस्या नाम है। और तो पंचाग्नि तापना, ऊर्ध्वाहु होकर खड़े होना इत्यादि तो विडंबना है, तप नहीं है। ये जानकर तुम लोगों को जो पद सिद्ध करना है, उसे सिद्ध करो। परम पद में सब तीर्थ करने वाले वह योगी लोग भी नहीं पहुंचते हैं। इस बात की चिंता पूर्व काल में सब देवता, ऋषि, विद्याधर व नागों ने भी की थी कि हम लोग भी ऐसे पद पर पहुंचे। इससे हे दानवों, जो तुम लोग इस संसार से निवृत्त होना चाहते हो, तो स्वर्ग मार्ग के रोकने की जंजीर रूप प्रथम अपनी अपनी स्त्रियों को छोड़ो, क्योंकि जिस योनि में
पिता उत्पन्न हुआ, वह आप भी उत्पन्न हुआ। उस योनि में भोग करना बहुत ही अनुचित है। इसी प्रकार अपने मांस के समान अन्य का मांस खाना भी अनुचित है। इसलिए स्त्री सेवन व मांस भक्षण ज्ञानी पंडित नहीं करते हैं। हे भीष्म जी, इस बात को सुनकर सब दानव अपने गुरुजी से बोले कि हम लोगों को यथोचित यज्ञ करने के लिए दीक्षित करो, आपके शरण में उपस्थित ही। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनके पुरोहित जी बोले कि हे दैत्यो, हम यज्ञ तो कराते हैं, पर इस समय से जब तक इस जगत में हो कभी किसी अन्य देवता के प्रणाम न करना। एक स्थान में बैठकर जब भूख लगे केवल अपने अपने हाथ में भोजन धरकर खाना, किसी पात्र में न धरना। वह पवित्र स्थान में भरा हुआ जल पीना जिसमें बाल व कीट आदि ना हो। प्रिय व अप्रिय वस्तु को तुल्य समझना। तुम लोगों के सिवा और कोई खाने पीने की वस्तु देखने ना पाए। वह भूमि ही में शयन करते हुए ब्रह्मचर्य से रहना। वह सबके सब एक ही संग रहना, अलग कोई कभी ना जाए। ऐसा करने से तुम लोग मोक्ष के भागी होगे। अब और किसी राज्य भोग आदि की इच्छा ना करना है। हे राजन, इस प्रकार के नियम बताकर व मनाकर धनुपुंगवों को इस नास्तिक मत पर आरूढ़ कर बृहस्पति जी इंद्रलोक को चले गए। वह सब बातें दानवों की देवताओं से कही कि जो आप करा आई थी। सब देवगण नर्मदा नदी के किनारे पर गए कि वे नंगे मुंडे दैत्य बैठे थे। इंद्र ने देखा तो वहां प्रहलाद न थे और सब दैत्य थे। इससे देवराज इंद्र जी बहुत प्रसन्न होकर नमुची नामक दैत्य से बोले कि नमुची के विशेष और भी जो मुख्य मुख्य हिरण्याक्ष, यज्ञहन, धर्मग्न, वेद निंदक, क्रूर कर्मा, पृघस, विघस, मुच्ची, बाणासुर, विरोचन, महिषाक्ष, वाशकल, प्रचंड, चंड, रोचमान, अति उग्र, सुषेण नाम दानवोत्तम तथा और भी बहुत दानवों को देख सबों से बोले कि हे दानवेंद्रो, तुम लोग तो देवता हो गए थे, इससे स्वर्ग में राज्य करते थे। अब इस समय ये वेद मार्ग से विरुद्ध कर्म कैसे करने लगे? नंगे मुंडे होकर कमंडल हाथ में लिए मोर के पंखों की पताका बनाई, यहां सबके सब एकत्र बैठे हो। इस पर दानवों ने कहा कि हम सब ने असुर धर्म का त्याग कर दिया है, अब यही हमारा धर्म है।